हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड JOIT 556817 केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसके अलावा TGT SMC एंटिटी भर्ती, OPS और आउटसोर्स पॉलिसी पर आज की क्या अपडेट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सचिव को स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश पारित किया है और ऐसे में जो है वो टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हेतु DPC 22 अगस्त से पहले करना जो है वो संभव हो सकता है। तो एक ये टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन जो कि लंबे समय से लटकी हुई थी, इस प्रमोशन को लेकर आज हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को 22 अगस्त तक जवाब तलब करने को कहा है और अब शिक्षा सचिव इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब हाईकोर्ट में देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि लंबे समय से शिक्षकों की ऐसी बहुत सारी प्रमोशंस है जो कि लटकी हुई है और टीजीटी से प्रवक्ता को लेकर सूची जो तैयार की गई है उस सूची पर भी कई सवाल उठ चुके हैं और अब जो है वो एक बार फिर से शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले को हाईकोर्ट को अवगत करवाना होगा। क्यों अभी तक इस प्रमोशन को लटकाया गया है, क्या इसकी वजह है, ये तमाम जो पहलू है अब 22 अगस्त को हाईकोर्ट में तलब होंगे और उसके बाद इस पर कोई भी फैसला जो है वो लिया जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक रखी गई थी उस कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले हुए हैं और किन किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा आज नहीं हो पाई है। फिलहाल सबसे पहले जो फैसले हुए हैं उसकी बात करते हैं। हिमाचल सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन बिल में संशोधन की मंजूरी जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में दे दी है और इसके साथ ही बैठक में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन बिल MRBM के संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सरकार इस संशोधन विधेयक को मानसून सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में समीरपुर में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही नौणी स्थित बागवानी एवं मानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के समकक्ष 22 पदों को भरने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। बैठक में कांगड़ा जिला के गढ़ चमूला स्थित ITI को मॉडल ITI घोषित करने का निर्णय लिया गया और साथ ही बंगाणा स्थित ITI में 3 नए ट्रेड प्रारंभ करने व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ में 2 नए ट्रेड शुरू करने का भी जो फैसला है वो आज कैबिनेट में लिया गया और इसके अलावा गड़ा गुशेनी ITI में भी 2 नए ट्रेड प्रारंभ करने को भी मंत्रिमंडल ने आज मंजूरी दी है। बैठक में देहा में फायर पोस्ट खोलने का निर्णय लिया गया और इसके अलावा स्लोथा व भटौली में 2 नए पटवार सर्कल खोलने को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी आज प्रदान की गई है। तो विधानसभा के मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में इन मामलों को लेकर जो है वो मंजूरी दी गई और इसके अलावा SMC के फैसले पर जो है वो आज ये क्यास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा के सेशन के बाद जो है वो SMC का मसला जरूर आज कैबिनेट में आएगा, क्योंकि इस पर अप्रूवल केवल कैबिनेट को देनी थी, जिसमें कि मेडिकल लीव और कैजुअल लीव का मामला SMC टीचर्स का था, लेकिन इस पर जो है वो आज कैबिनेट में कोई भी फैसला नहीं हुआ। ये मामला जो है वो कैबिनेट में चर्चा के लिए नहीं आया। इसके बाद जो ये अब कहा जा रहा है कि ये मामला भी लंबे समय के लिए अब लटक सकता है या जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस मसले को लाया जाएगा। और इसी तरह से एनटीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने के निर्देश जो है वो सरकार की ओर से शिक्षा विभाग को दिए गए थे। एनटीटी का ड्राफ्ट अभी तक शिक्षा विभाग पूरी तरह से नहीं बना पाया है। 12 अगस्त को शिक्षा सचिव दिल्ली से हिमाचल लौटेंगे और फिर जो है वो एनटीटी के प्रपोजल जो भी तमाम एनटीटी को लेकर ड्राफ्ट बनाना है उस ड्राफ्ट को अंतिम जो है वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अंतिम प्रारूप जो है उसको मंजूरी दी जाएगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा अधिकारी जो है वो बैठक करेंगे। एनटीटी की भर्तियां किस तरह से होनी है, किस तरह से ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट में लेकर जाना है, किस तरह से ड्राफ्ट को मंजूर जो है वो सरकार से करवाना है, इस पर 12 अगस्त को चर्चा होगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक शिक्षा अधिकारियों के साथ होगी और इस बार जो है वो 2-3 ऐसे पॉइंट्स है जिस पर शिक्षा अधिकारी चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो 4000 से ज्यादा पद सरकार ने एनटीटी भर्ती को लेकर अप्रूव किए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जिन स्कूलों में 2 और 3 ही प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, क्या वहां पर भी अलग से टीचर को भेजना है, इस पर भी जो है वो यहाँ पर चर्चा होनी है। और दूसरी तरफ
तरफ सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ से राज्य सरकार एनटीटी का 1 साल का कोर्स करने वाले बेरोजगारों को भी राहत देना चाहती है, तो दूसरी तरफ एनसीटीई की गाइडलाइन में ये साफ तौर पर कहा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा एनटीटी टीचर बनने के लिए जरूरी है। तो इन दोनों चीजों को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर जो है वो क्या यहाँ पर डिसीजन लिया जाए, क्या राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग रहे और 1 साल के डिप्लोमे को लेकर जो है वो इसमें कोई डिसीजन अंतिम लिया जा सके। तो ये कुल मिलाकर एनटीटी का प्रोसेस अब जरूर जो है उसने तेजी पकड़ी है उस प्रोसेस ने, और सरकार के अधिकारी जो है वो इस ड्राफ्ट को बनाने में भी जुट चुके हैं, और इसीलिए जो है वो 12 अगस्त को इसमें एक बैठक रखी गई है, और उस बैठक में एनटीटी भर्ती को लेकर क्या आगे होगा ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम आपको जरूर इस पर अपडेट जो है वो देंगे कि आखिर इस पर सरकार की ओर से क्या आगे किया जाएगा। और आगे दूसरा मसला जो है वो है एसएमसी का हमने बता दिया, टीजीटी माफ कीजिएगा टीजीटी का हमने आपको बता दिया और एनटीटी का बता दिया, और तीसरा अब रहता है ओपीएस बहाली को लेकर, क्योंकि ओपीएस की बहाली को लेकर 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बाहर जो है वो हजारों की संख्या में कर्मचारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और ओपीएस की बहाली को लेकर अभी तक सरकार की जितनी भी प्लानिंग है वो सफल नहीं हो पाई है। और आज की कैबिनेट की बैठक में भी ये कहा जा रहा था कि ओपीएस पर कोई ना कोई चर्चा जो है वो की जाएगी, लेकिन आज भी जो है वो विधानसभा के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, ओपीएस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही साथ जो इस पर अभी तक जो प्लानिंग और जो बैठक यहाँ पर हाल ही में हुई थी कर्मचारियों की और ओपीएस को लेकर जो कमेटी गठित की गई है, तो उस पर भी अभी तक सरकार को वो सुझाव नहीं सौंपे गए हैं कि आखिर कर्मचारी क्या चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो अधिकारी सरकार के ये कहते हैं कि अब जो है वो रास्ता ओपीएस की बहाली, क्योंकि इतना आसान नहीं है, लेकिन एनपीएस कर्मचारियों को मनाया जाएगा कि हर महीने रिटायरमेंट के बाद न्यू पेंशन जो कर्मचारियों को दी जाती है उस पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। और रही बात आउटसोर्स के एम्प्लॉयज की, तो आउटसोर्स का मसला काफी गंभीर है, क्योंकि ना एक तरफ से सरकार ना तो आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी बना पा रही है, और दूसरी तरफ से यहाँ पर बेरोजगारों की रेगुलर भर्तियां करने में भी अभी तक सरकार नाकाम साबित हो रही है। और आउटसोर्स की अगर हम बात करें तो आउटसोर्स को लेकर राजस्थान की जो पॉलिसी है उसे अडॉप्ट करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, लेकिन सब कमेटी जो है वो अभी तक इस पर अंतिम प्रारूप कोई भी अंतिम डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिर आउटसोर्स का भी क्या करना है। और आज भी कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स के मसले को बिल्कुल शांत रखा गया, आज भी कोई भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स के मामले को लेकर नहीं हुई है। और इसी तरह से आपके और भी कोई सवाल होंगे तो जरूर हमें भेजें। जीओए आईटी का मसला काफी गंभीर है, क्योंकि जीओए 556 का हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगा है, और अब राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी राज्य सरकार से, उस जानकारी को सबमिट करवाने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से 1 सितंबर तक का जो मौका है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। तो अब आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो अब अगली सुनवाई होगी जीओए 556 की वो सितंबर में होगी, और तब तक जो है वो यहाँ पर इंतजार तमाम सभी बेरोजगार युवाओं को करना होगा। तो ये एक जीओए को लेकर अपडेट थी जो कि बहुत सारे हमारे दर्शक थे